हाँ जी। सबसे पहले आपके पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले जब चैप्टर्स करवाए थे हमने उस टाइम पे भी पढ़ा था हमने। इंस्ट्रक्शन सेट्स के अंदर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स जो होते हैं दोनों अलग होते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं दे आर द सिंबल दैट विल इंडिकेट यू कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, जो आपको वेरिएबल्स मिले हुए हैं उनके ऊपर आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जांपल ये जैसे इन्होंने प्लस का साइन दिया हुआ, प्लस इज व्हाट, ये एक ऑपरेटर है जो आपको बताएगा कि आपने वैल्यूज को ऐड करना है, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपने ऐड करना है। ठीक है, सो ये एडिशन के ऑपरेशन का ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दे आर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज, राइट। अब ये आपके पास मैंने उस दिन आपको बताया था कि आप लोगों ने कैसे डिक्लेयर करना होता है अपने वेरिएबल को। ये होता है इंट। इंट क्या था आपका, डाटा टाइप। ये बताएगा कि आपकी जो वैल्यू है, आपके वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू स्टोर होने जा रही है। ये जो वेरिएबल है माई नम नाम का, ये कौन सा वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन, ये जो साइड पे वैल्यूज पड़ी हैं ये सारी किसके अंदर स्टोर होंगी, माई नम के अंदर। 100 + 50, उसके बाद ये सेमी कॉलन, ये होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब यहाँ पे आपकी लाइन जो है वो खत्म हो गई है, एंड हो गई है। सो दिस इज व्हाट इंटीजर माइनम इक्वल्स टू 100 + 50। तो ये वैल्यूज ऐड होके किसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, माइनम के अंदर। माइनम क्या है, वेरिएबल है, और इंट क्या है आपके पास, डेटा टाइप है। तो ये सारी चीजें आपको पता हो कि ये इस चीज का मीनिंग क्या होता है। अब मैंने आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखो एग्जाम्पल देखो ये वाली। ये मैंने उसने बताया था जब आप प्रैक्टिकल करोगे, ये आपके पास होती है हेडर फाइल। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब इस फाइल के जो कंटेंट है उनको आप इसके साथ, जो आपका प्रोग्राम है इसके साथ आप लिंक करवाने जा रहे हो। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज, वन सेकेंड, ये देखो सबसे पहले आपका ऐसा, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये हमारे जो राइट साइड पे है ये आपका प्रोग्राम है। जब हम इसको रन करेंगे तो इस साइड पे आपकी आउटपुट जनरेट होगी। ये आपकी हेडर फाइल है। इंट मेन, इंट मेन आपने यहाँ पे वैसे वॉइड मेन लगा सकते हो। वॉइड जो होता है वो वर्ड लिया गया होता है इंग्लिश के वर्ड से, जिसका मतलब होता है अवॉइड। मतलब जो भी आप प्रिंटिंग करवाओगे वो सारी आपको यहाँ पे आपकी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्योंकि इंटीजर टाइप का अपना मेन फंक्शन चलाया हुआ है तो इस वजह से इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, 0। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आप प्रिंट करवाने जा रहे हो नॉर्मली। ठीक है, मतलब जो भी आपने यहाँ पे ये प्रिंट एफ मैंने क्या बताया था, ये आपका आउटपुट फंक्शन है। तो आपको ये सारी चीजों का मीनिंग हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ये देखो अगर मैं इसको रन करती हूँ, ये देखो साइड पे, राइट साइड पे इसकी यहाँ पे आपको आउटपुट जनरेट हो जाएगी, ये देखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपने सेम करवाना है, सेम एक और प्रिंट करवाना है, ये देखो अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्रिंट एफ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसके पीछे भी मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। अब मैं इसको रन करने जा रही हूँ, ये देखो। अब ये देखो साइड पे आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, हेलो वर्ल्ड और हेलो प्रोग्रामिंग। ये अब एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसके साथ कोई भी आपका जो है बैक स्लैश नहीं लगाई। अब मैं यहाँ पे अगर लगा देती हूँ /n, तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ये देखो साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, ये हमने सिंपली एक आउटपुट, हमने सिर्फ प्रिंटिंग करवाई है, हमने यहाँ पे कुछ और नहीं करवाया। अब हम अगर बात करें, लेट्स सपोज हमने ये अपना प्रोग्राम ले लिया, ये आपका प्रोग्राम है, ये देखो। अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, इंट मेन, ये आपको रिटर्न टाइप है। अब ये मैंने वेरिएबल ले लिया, लेट्स सपोज। अब अगर हम इसको करें तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी इसकी आउटपुट क्या आएगी, 150। ये देखो साइड पे। ठीक है, क्यों, ये देखो अब ध्यान से लाइंस का मतलब समझो। हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इंक्लूड आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हेडर फाइल इसको इंक्लूड करवा रहा है। इंट मेन, ये आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी
सारी जो एग्जीक्यूशन है मेन के अंदर होती है। मेन के बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाओगे, इसके बाद आप कोई सेमीकोलन नहीं लगाते, हेडर फाइल के बाद आप कोई सेमीकोलन नहीं लगाते। सेमीकोलन होता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जहां पे आपकी स्टेटमेंट खत्म होगी वहां पे जाके आप इसको सेमीकोलन लगा दोगे। फिर ये अपनी करली ब्रेस स्टार्ट होती है जब आपने अपना प्रिपरेशन, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप करली ब्रेस लगा के आप डिक्लेरेशन कर दो, फिर उसकी वैल्यू असाइन कर दो। अब अगर मैं बात करूं, लेट सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 200 इसका यहाँ पे ये 1 सेकेंड, मैं चाहती हूँ कि मेरी आउटपुट आए 200। अब मैंने माइन, अभी देखिए इसको 200 आएगी वैल्यू आउटपुट, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, ये प्रिंटफ हमारा, कल मैंने पढ़ाया था आपको, प्रिंटफ कौन सा फंक्शन होता है आपके पास, आउटपुट, आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, और ये परसेंटेज डी क्या है आपके पास, कन्वर्जन जो स्पेसिफायर था। ये आपको ये बताता है कि आपकी वैल्यू जो पड़ी है इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू पड़ी है। हमने यहाँ पे माई नम प्रिंट करवाया, माई नम के अंदर क्या स्टोर पड़ा है, 100+100। ठीक है, समझ में लगा महक, समझ में लग रहा है कि नहीं? नो। ओके। नो मैम। हाँ, समझ नहीं लगी। समझ नहीं लगी? नो मैम। क्या नहीं समझ में लगा? मतलब कुछ भी मैम, पहले नहीं पढ़ा। क्यों? वही पूछ रही हूँ आपसे कि क्या समझ में नहीं लगा। हमने कल आपसे ना, मैंने कल आपको ये पढ़ाया था कि आपका फंक्शन जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने कल बताया था कि आपकी हेडर फाइल्स आएंगी। ठीक है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, चेक करो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं स्टार्टिंग में। हेडर फाइल लगाई मैंने, हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच ना, एसटीडीआईओ डॉट एच, ये आपकी हेडर फाइल है। ये जो एसटीडीआईओ है इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके कंटेंट को वो आपके फंक्शन के साथ लिंक करवा रहा है। उसके बाद इंट क्या है, कल मैंने क्या पढ़ाया था, डेटा टाइप। आपके पास अलग अलग तरह के डेटा टाइप होते हैं, मैंने क्या बताया, डेटा टाइप कि आपका जो वेरिएबल है वो कैसी वैल्यू को स्टोर करवाने जा रहा है। तो उसके साथ रिलेटेड ही आपके पास अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। अब ये मेन फंक्शन मैंने बोला था, पहले हेडर फाइल्स आती हैं, फिर आपका मेन फंक्शन आता है, क्योंकि सारी एग्जीक्यूशन जो होती है प्रोग्राम की वो मेन फंक्शन के अंदर ही चलनी है। उसके बाद आप करली ब्रेस स्टार्ट करोगे, फिर यहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। करली ब्रेस के बाद मैंने इंटीजर, ये आई एन टी इंट आपका डेटा टाइप है, ये बता रहा है माई नम जो है वो वेरिएबल है, लेकिन वो किस तरह का वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर करवाना। ठीक है, अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, मतलब इसकी राइट साइड पे जो वैल्यूज पड़ी हैं वो सारी प्लस होके इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास आया प्रिंटफ, कल बताया था प्रिंटफ स्कैनफ, क्या बताए थे मैंने कल फंक्शंस। स्कैनफ होता है जब आपने यूजर से वैल्यू इनपुट करवानी है, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्टली आपने जब डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे आपने वैल्यू ऑलरेडी असाइन की हुई है, तो आपको स्कैनफ की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इस इन दोनों की वैल्यू 100+100 जो है इसको ऐड करके हम माई नम में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंटफ जो है वो आपका आगे फर्दर इसको प्रिंटिंग करवा रहा है। प्रिंटफ आप फिर राउंड ब्रेस स्टार्ट करोगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लगता है असेस स्पेसिफायर। ठीक है, ये जो आपका कन्वर्जन स्पेसिफायर, ये स्पेसिफायर्स होते हैं आपके, आपको ये परसेंटेज डी का मतलब है आप इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो आप स्टोर करने जा रहे हो। आपने यहाँ पे आके माई नम लिखा, क्योंकि माई नम के अंदर जो वैल्यू होगी फिर वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आप राउंड ब्रेस बंद करके फिर आप सेमी कॉलन लगाओगे, रिटर्न 0, मतलब इसका मतलब ये है कि आप कोई स्पेशल वैल्यू नहीं रिटर्न करवा रहे। सिंपली आपने जो क्योंकि आपने ऊपर इंटीजर टाइप की रिटर्न मेन फंक्शन चलाया हुआ है ना, आपने मतलब ये मेन फंक्शन की क्या डाटा टाइप दिया हुआ है, इंटीजर। तो उसके मतलब इसके अंदर क्या है कि आपने दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करवा के आपने सिंपली उसको प्रिंट करवाया है, बस इतना का काम है आपका। ये आपकी हर फंक्शन के अंदर रहेगी, हेडर फाइल आपने हर फंक्शन के अंदर लगानी ही लगानी है, क्योंकि आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस आपको चाहिए, आपने इनपुट भी देनी है। इनपुट दोगे तो ही आपको आउटपुट मिलेगी। उसके बाद आपका मेन फंक्शन, ये चीजें याद रखो, सबसे पहले आएगी हेडर फाइल, फिर आपका आएगा मेन फंक्शन, फिर आप करली ब्रेस लगाओगे, उसके बाद यहाँ पे सारी एग्जीक्यूशन होती है, मेन के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगी वही प्रिंट होगी, वही आपको आउटपुट मिलेगी। उसके बाद आप करली ब्रेस स्टार्ट कर बंद कर दोगे। अब समझ में लगा महक? यस मैम। कितना समझ में लगा अब क्या समझ में लगा मुझे ये बताओ।
मैम मतलब सबसे पहले अपनी हेडर फाइल आएगी, उसके बाद अपनी मेन हाँ, हेडिंग। हेडर फाइल का मतलब क्या है? प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव है, मतलब हेडर फाइल, जो आपकी हेडर फाइल है, लेट सपोज, जो उस फाइल के अंदर जितना कंटेंट पड़ा है उसको आपने अपने फंक्शन के साथ लिंक करवाना है, तभी आपको इनपुट आउटपुट मिलेगी ना। कोई चीज की जरूरत है, हाँ। आपको कोई काम परफॉर्म करवाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत है, वो चीज आपके पास होनी तो चाहिए ना। आपके पास होगी नहीं तो आप उसको यूज कैसे करोगे? तो हेडर फाइल्स इसलिए हम लोग इंक्लूड करवाते हैं, उसके अंदर जितने भी कंटेंट है, जो भी ऑपरेशन है, जो भी उसके पास फंक्शंस पड़े हैं उसके अंदर, उनको सबको हम अपने प्रोग्राम के साथ लिंक करवा सकें। ठीक है। मेन फंक्शन हम लिए ओके। इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेन फंक्शन, जैसे उसका नाम ही बता रहा है कि मेन, वो मेन फंक्शन है, उसी के अंदर सारी एग्जीक्यूशन होनी है, तो दैट्स वाई आप फिर मेन फंक्शन लगाते हो। उसके बाद आपकी सारे प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है। और मेन फंक्शन के बाद आप कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाओगे, क्योंकि उसके बाद तो एग्जीक्यूशन शुरू होनी है। ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपने। अच्छा, ये अब आपको ये क्लियर हो गया। यस मैम। अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट ऑपरेटर, ये आपका एडिशन प्लस का ऑपरेटर था। अब लेट सपोज मैं आपको कोई और ऑपरेटर करवाऊं, जैसे असाइनमेंट तो हमने सिंपली किया है कि आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हम बात करें, लेट सपोज कंपैरिजन ऑपरेटर करते हैं हम लोग। दो वैल्यू को हमने कंपेयर करवाना है। अब ये देखो, मैं आपको ना यहाँ पे, अब ये देखो, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ये वाला है। ये देखो, अब हमने इसके अंदर क्या लगाया, यहाँ पे हमने लगाया हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। मतलब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हैश होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, इसकी वजह से हम इंक्लूड करवा रहे हैं, किसको इंक्लूड करवा रहे हैं? एस टी डी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इस हेडर फाइल को हमने इंक्लूड करवाया। फिर हमने अपना इंट मेन फंक्शन लगाया। उसके बाद हमने अपना करली ब्रेस लगा के हमने अपने प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब हमने इंटीजर एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जो आपको ये बताएगा कि एक्स के अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई 0.5 वाली ये वैल्यू लगा दूं ना, देखना यहाँ पे एरर आ जाएगी। ओहो, एक सेकेंड, रुको। ये आपका, एक सेकेंड, हमारा ना ये कंपैरिजन वाले, पहले कंपैरिजन, पहले ये फंक्शन ही समझा दूं आपको। हाँ जी। सबसे पहले तो हमारी हेडर फाइल लगी, फिर हमारा इंटीजर हमने मेन फंक्शन चलाया, फिर आपकी करली ब्रेस लगी। अब ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर है? ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है? लेस देन ग्रेटर देन, ये आप कंपेयर कर रहे हो। पहले हमने लिया इंटीजर एक्स टाइप, एक्स जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने दी 5, सेमीकोलन लगा दिया। फिर हमने इंटीजर y इक्वल्स टू 3, हमने y की वैल्यू वैल्यू कितनी ली? 3। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, x, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 3। प्रिंट एफ, अब हम प्रिंट करवा रहे हैं। अगर मैंने परसेंटेज डी मतलब आप न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करवाने जा रहे हो। ठीक है। अब हमने क्या बोला कि x इज ग्रेटर देन y, तो ये आपको वन रिटर्न तब करवाएगा अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। वो कहते हैं अगर आपका एक्स की वैल्यू, एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, तो वन रिटर्न होगा, अदरवाइज क्या होएगा? 3 रिटर्न होगा। ठीक है। अब हम इसको देखो, इसने एग्जीक्यूट किया, ये हमें वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 1। 1 क्यों दिखा रहा है वो आपको? क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। अगर मैं बोलूं हमने यहाँ पे एक्स को 3 दे दिया और वाई को हमने 5 दे दिया, तो अब मैं इसको रन करूं, अब ये 3 देगा आपको। वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं हो रही, मुझे लगता है कंपाइलर नीचे। अब ये देखो आपका, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है, सॉरी, आपकी जो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपको 1 रिटर्न होगा। ठीक है। बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन अगर आपकी जो कंडीशन जो है फॉल्स हो रहा है तो रिटर्न हो जाएगा 0 सिंपली। आपका मतलब प्रोग्राम जो है वो खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन वो आपको 0 इसलिए रिटर्न करवा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे आगे फर्दर उसको कोई और प्रिंटिंग नहीं दी है। ठीक है। तो सिंपली ये हमारा कौन सा वेरिएबल है? अगर हम यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 दे दूं, अब दोनों की वैल्यू देखो एक जैसी होगी। ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या है? 5 है, वाई की वैल्यू क्या है? वो भी 5 है।
ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं, अब देखो क्योंकि दोनों अब क्या है, वो इक्वल हो गए। देखो अब भी ये जीरो दे रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन जो है ट्रू नहीं है। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स रहेगी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब क्योंकि क्योंकि आपके पास दो ही वैल्यू, या तो वन या तो जीरो। अगर ट्रू है कंडीशन तो वन हो जाएगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, वो आपको जीरो रिटर्न करवा देगा। ये हम आप यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, जो कि आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फिर से वैल्यू इसकी थ्री कर दूं, अब देख, अब फिर ये आपको वन रिटर्न करवाएगा। वन का मतलब है ट्रू, जीरो का मतलब है फॉल्स। ये देखो। ठीक है महक, समझ में लगा? हाँ जी मैम। क्या समझ में लगा इसमें? हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया इसके अंदर? हेलो महक, हमने इसके अंदर कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? टेक्निकल ऑपरेटर मैम। हाँ जी। टेक्निकल ऑपरेटर। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमने इसके अंदर ऑपरेटर कौन सा यूज किया है, ये कौन से ऑपरेटर का प्रोग्राम है? सॉरी मैम, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैम मैं अभी ऑफिस में हूँ। इसके अंदर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है, ग्रेटर देन। जो हमने पहले किया था वो हमने प्लस का साइन किया था, वो था आपका एडिशन ऑपरेटर। कंडीशन में। ये कंपैरिजन ऑपरेटर ये कंपेयर करवा रहा है वैल्यू को, कि आपके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो जो है वो इक्वल है, ठीक है, या कम है या ज्यादा है, क्या बता रहा है वो। ठीक है, ये आपको प्रोग्राम्स आने वाले हैं, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझो। चलो एनीवेज, अब नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर कर रहे हैं आपके पास। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है। मैं आपको ये भी पहले समझा ही देती हूँ। आपका जो है लॉजिकल ऑपरेटर, हाँ जी, ये देखो, ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये होता है एंड, इसका मतलब ये जो आप दो बारी एंड डालते हो, ये होता है और ये होता है नॉट। एंड जो होता है, अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट्स अगर आपके ट्रू है ना, तो आपको वन रिटर्न होगा। ये होता है अगर, इसका मतलब है अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, मतलब अगर मैं ये कंपेयर कर रही हूँ, दोनों चीजें ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आपको वन रिटर्न हो जाता है। मतलब इसके अंदर दोनों, आपको आउटपुट के लिए इसके अंदर आपके दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब होता है अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको वन रिटर्न होएगा, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है। अगर एक फॉल्स है तो भी कोई बात नहीं। ये क्या होता है, ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को, मतलब ऑपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, नॉट जो होता है। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज हम इसमें से, मैं बोलूं कि मैं ना आपको हमने इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये सी आपकी स्टार्टिंग में आपको काफी डिफिकल्ट लगेगी, आपके लिए बिल्कुल न्यू है। ये देखो, हमारे हमने हेडर फाइल्स लगाई हुई है, इंक्लूड stdio.h, फिर हमने मेन फंक्शन चलाया। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप का एक्स नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, फिर मेरे पास इंटीजर नाम का वाई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 3। ठीक है,
अभी आपको रिटर्न करेगा 1 ट्रू, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज लेस देन 10। क्यों? अभी यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लगाया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ट्रू प्रिंट हो, एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स की वैल्यू क्या है 5, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, एंड एक्स इज लेस देन 10, एक्स की वैल्यू क्या है 5 और 10 से वो छोटा है, तो दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो गई ना। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, ये कंडीशन भी मेरी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो आपका 1 प्रिंट होएगा। अब हम इसको रन करते हैं, अब देखना ये 1 रिटर्न हुआ क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, एक्स 3 से भी छोटा है और एक्स 10 से भी, सॉरी एक्स 3 से बड़ा है और एक्स 10 से भी छोटा है, ये दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होगी। अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, एक्स इज लेस देन 3। अब हम देखते हैं ये हमें क्या रिटर्न करवाएगा, 0। क्यों? अब ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा आपको, अब ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है इस टाइम पे, फॉल्स, क्योंकि आपकी एक कंडीशन जो है वो आपकी क्या हो गई है, वो फॉल्स हो गई है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है। अब अगर मैं इसकी जगह पे ये मतलब इसके अंदर आपको ट्रू अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशंस आपकी जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, और अगर अब हम और का फंक्शन लाएं, और में है अगर आपकी एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम करते हैं, ये देखो अब आपका है, ये हमारा और फंक्शन है, ये जो मेरे दो यहाँ पे ये सीधी लाइन आ रही है ना, स्ट्रेट दो लाइंस हैं, ये और फंक्शन है, इसका मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब कई बार मल्टीप्लिकेशन के साथ उसके अंदर आपके दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए, तब आपको 1 रिटर्न होगा। इसके अंदर क्या हो, रिटर्न 1 ट्रू, मतलब आपकी वैल्यू तब आपको ट्रू रिटर्न होगी अगर दोनों में से, बिकॉज वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये देखो एक्स की वैल्यू अब भी 5 है, वाई की वैल्यू अब भी 5 है, हमने प्रिंटफ फंक्शन लगाया, इसके अंदर हमने लगाया एक्स इज ग्रेटर देन 3, ये मेरी कंडीशन ट्रू है, एक्स की वैल्यू 5 है और इट इज ग्रेटर देन 3। अब हमने बोला कि एक्स जो है वो 3 से बड़ा है, और ये और फंक्शन लगाया एक्स इज लेस देन 4, एक्स जो है वो 4 से कम है, 4 से कम में नहीं, ये फॉल्स है, एक कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब हम इसको रन करते हैं, ये 1 रिटर्न करवाएगा। दोनों में से अगर आपकी एक भी वैल्यू, एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये तब भी आपको 1 रिटर्न करवाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे, अब हम इसको भी फॉल्स कर देते हैं, अब देखो एक्स इज लेस देन 3, जो ये भी फॉल्स है, कंडीशन एक्स की वैल्यू जो है 3 से कम है, और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू, ये हमारी कंडीशन जो है ये भी फॉल्स है, अब दोनों ही फॉल्स होगी, अब क्या होगा, अब 0 आएगा, क्योंकि अब दोनों स्टेटमेंट सबकी वो क्या है, फॉल्स है। अब हम यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, ग्रेटर देन, एक कंडीशन ट्रू होगी, एक फॉल्स है, दोनों में से एक तो ट्रू है, तो आपको 1 रिटर्न होगा। ठीक है, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, सो दे आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स। आपको सिर्फ देखो, आप सिर्फ ऑपरेटर चेंज कर रहे हो, अपना वैल्यूज आपकी बाकी सारी सेम पड़ी हैं। तो ये ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने पहले बताया है, ऑपरेटर्स एक तरह का सिंबल होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपने अपने वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। प्लस आपको बताता है कि आपने दो वैल्यूज को ऐड करवाना है, माइनस बताता है सब्ट्रैक्शन करवानी है। ठीक है, और लॉजिक यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब जब ने हमने जो किया वो मैथमेटिकल फंक्शन है, आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हमारे है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन। ठीक है, कंपैरिजन, आपने दो दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन है, ये आपके लॉजिकल ऑपरेशंस है। 3 लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, एंड और नॉट। इसको जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आप सीखोगे। ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया, इसके अंदर बताओ अगर किसी को, दोनों में से किसी को प्रॉब्लम है।
यस सर नो। अगर समझ में लगा तो भी बताओ, नहीं लगा तो भी बताओ। थोड़ी चीजें क्लियर है मैम, बट पूरा नहीं हुआ अभी। ये वाला लॉजिकल वाला। हाँ जी मैम। लॉजिकल में आपको क्या समझ में नहीं आया? अब लॉजिकल में बताओ। लॉजिकल में मैम मतलब ये चीज तो समझ लगी कि भी अपने तीन इसमें होते हैं, एंड और और नॉट, नॉट। है ना। एंड का मतलब है, हाँ। एंड का मतलब ये होता है आपको तब आपकी देखो दो दो आउटपुट आएंगी आपके पास, एक तो ट्रू होगी एक फॉल्स होगी। वन का मतलब है ट्रू, जीरो का मतलब है फॉल्स। एंड का मतलब ये फॉल्स। होता है आपको तब आपकी आउटपुट ट्रू मिलेगी जब आपके दोनों स्टेटमेंट, दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है। हाँ जी। और का मतलब ये है अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है, कोई बात नहीं, तब भी आपको ट्रू मिल सकती है। नॉट उसका होता है जो रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। रिवर्स मतलब कैसे मैम? मतलब उल्टा ऑपरेशन आ जाएगा। मैं आपको नॉट वाला भी करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अब ये देखो, हमने यहाँ पे नॉट का ऑपरेशन लगाया। अब हमने इसके अंदर भी देखो आपका ना पैटर्न सेम रहेगा इसके प्रोग्राम का, बस आप मेन के अंदर जाके जो आपके लॉजिक है वो चेंज हुए। हमने सबसे पहले हेडर फाइल लगाई, हैश इंक्लूड stdio.h ना। इंट मेन इंटीजर, हमने मेन फंक्शन चलाया। अब मेन के बाद हमने अपना फंक्शन जो है वो हमने स्टार्ट किया। इंटीजर एक्स जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 है। सेमीकोलन इंट वाई, ठीक है, वाई जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 है। सेमीकोलन लगाया। अब देखो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है, इट विल रिटर्न यू फॉल्स आउटपुट। आपकी आउटपुट फॉल्स तब आएगी बिकॉज नॉट इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट, उल्टा रिजल्ट। अब ये देखो प्रिंट करवाया हमने इंटीजर, परसेंटेज डी का मतलब है आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। ये आपका एक्सक्लेमेशन जो साइन है ना एक तरह का, ये आपका क्या है, नॉट फंक्शन है। नॉट का मतलब है अगर जीरो होगी वैल्यू तो उसका आपको वन मिलेगा, अगर वन होगी वैल्यू तो उसका आपको जीरो मिलेगा। ये होता है रिवर्स ऑपरेशन। अब नॉट का फंक्शन लगा के हमने यहाँ पे राउंड ब्रेस लगाई। अब हमने बोला एक्स इज ग्रेटर देन 3, मतलब हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमने एंड फंक्शन लगाया, अब हमने यहाँ पे बोला एक्स इज लेस देन 10, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपके एंड के ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आनी चाहिए? ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन बाहर हमने मेन फंक्शन कौन सा चलाया हुआ है, मेन ऑपरेटर कौन सा है, नॉट का। तो इसका मतलब है जो आपको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आउटपुट मिल रही है उसके ऑपोजिट रिजल्ट परफॉर्म होगा। एंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो इसका मतलब क्या है, ट्रू होगी आउटपुट, दैट इज वन। अदरवाइज अब अभी वन है तो, लेकिन हमने बाहर कौन सा फंक्शन लगा दिया, नॉट। अब ये आपको ऑपोजिट दिखाता है। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं, अब ये हमें क्या रिजल्ट दिखाएगा, देखो जीरो। अब इसने जीरो क्यों दिखाया? अब बताओ मुझे इसने जीरो क्यों बताया? कपिश, महक, अब इसने जीरो क्यों बताया? बिकॉज मैम दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी, तो उसने रिवर्स रिवर्स बताया उसका रिजल्ट जीरो। हाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी, एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी, तो उसकी वैल्यू क्या आनी थी, वन। और हमने ऑपरेटर, वन। हाँ अब हमने मेन ऑपरेटर कौन सा लगाया था, नॉट। तो नॉट नॉट। आपको क्या रिटर्न करवाएगा, ऑपोजिट रिजल्ट देता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रू थी तो उसका ये आपको वो देगा। वेरी गुड, अब समझ। अब हम इसको ट्राई करते हैं, हम इसकी ना कंडीशन अब कर देते हैं चेंज। अब हमारे एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग अब हम इसको एक एक स्टेटमेंट को हम फॉल्स कर देते हैं। हम बोलते हैं एक्स इज लेस देन 3। एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 इज नॉट लेस देन 3। अब एंड के अकॉर्डिंग ये तो फॉल्स हो गया। अब आपको क्या रिटर्न होगा, अब चेक करो, देखो अब वन आया, क्योंकि हमने बाहर मेन ऑपरेटर कौन सा लगा रखा है, नॉट का। नॉट आपको हमेशा ऑपोजिट रिजल्ट दिखाता है। तो ये आपके ऑपरेटर्स है, लगा समझ में? आपने ऑपरेटर्स के अंदर क्या करना है, अपने वेरिएबल्स लो,
वेरिएबल्स लो, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाओ और अलग अलग ऑपरेटर्स परफॉर्म करके देखो कि कौन से ऑपरेटर का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं। मल्टी आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। असाइन इक्वल्स टू जो होता है, इक्वल्स टू को असाइनमेंट ऑपरेटर करवाते हैं, बोलते हैं, जो हमने माई नंबर वाला किया था। अब समझ में लगा कपिशन महक? यस मैम। चलो वेरी गुड, अब तो नहीं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा? नो मैम। चलो गुड। अब मैं ये आपको कल करवाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि मीटिंग एंड होने जा रही है। तो मैं आपको ये आपका कल करवाते हैं। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे कल ऑपरेटर्स को। नेक्स्ट ऑपरेटर्स जो होंगे वो हम कल फाइंड इसके सारे वाइंड अप कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसको याद रखो इन चीजों को। हेडर फाइल्स लगेंगी पहले, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हैश का साइन क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद अब इंक्लूड कीवर्ड लगाया, फिर उसके बाद आपने लेस देन लगा के, फिर उसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड आईओ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, हेडर फाइल लगाई, उसके बाद आपका मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर आपके सारे प्रोग्राम लगेगा। उस प्रोग्राम के अंदर आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे वही आप उसी की एग्जीक्यूशन होगी। मेन के बाद आप कोई सेमीकोलन नहीं लगाते, क्योंकि मेन का मतलब क्या है, सारी एग्जीक्यूशन मेन के अंदर ही होती है, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप करली ब्रैकेट बंद कर दोगे। तो ये आपका दैट्स इट, ये आपका मेन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। बस अभी इतना ही याद रखो। आगे आगे चल के ये सारे प्रोग्राम्स आपके बढ़ने हैं। ये प्रैक्टिकल है आपका सी, ये थोड़ा सा है, मैं आपको फिर भी अपनी तरफ से ट्राई आउट कर रही हूँ कि आप लोगों को ये हो जाए प्रैक्टिकल आपका। तो ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं आपने, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलो, शुड आई लीव द क्लास नाउ? ओके डियर, थैंक यू सो मच। वेलकम डियर।